जोहार। दामोदर मोहर न्यूज़ चैनल के लिए मैं मुरलीधर महतो। आज 15 फरवरी है। झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो बोकारो के परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के कारनामे का पर्दाफाश किए। चलिए इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को सुनते हैं। बोकारो परिसदन में पूर्व मंत्री लालचंद महतो जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रख रहे हैं। से लगभग 1 साल पहले इसी बोकारो परिसदन में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम किए थे और उस समय भी मैंने जिक्र किया था कि इलेक्ट्रो स्टील के निर्माण में वहाँ के जो महतो रैयत हैं उनके साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि विगत 10 तारीख को 10 फरवरी को हम इलेक्ट्रो स्टील के बगल में जो बाउंड्री के बगल में भागा बांध गांव है वहाँ के रैयतों के बुलावे पर मैं गया था। वहाँ के मिडिल स्कूल में एक मीटिंग हुई रैयतों की। वो रैयत भी आज यहाँ कुछ न कुछ लोग आए होंगे। उन लोगों ने जो जानकारी दी, जो मेरे बात का पुष्टि लोगों ने किया कि 2009 में इलेक्ट्रो स्टील का जो प्रोप्राइटर कोई और थे, उस समय एसएन सिंह नामक शायद उसमें डायरेक्टर थे। ग्रामीणों का 427 एकड़ जमीन रैयतों का वहाँ पर फैक्ट्री के नाम से गांव में रैयतों से बातचीत हुई। महतो जो रैयत थे उनसे महतो रैयतों ने जमीन देने से इनकार किया था। इनकार करने के पश्चात एसएन सिंह और जो महतो वहाँ दूसरे जो अपोजिट साइड से जो मालिकाना हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे और 2 जगह सिविल कोर्ट में आज़ादी के पहले 1952 के पहले 2 बार सिविल कोर्ट में महतो जिनका 427 एकड़ जमीन है उन लोगों ने सिविल कोर्ट में जीत हासिल किया था। जीत हासिल करने के बाद अपील में गए, वहाँ भी जीत हासिल हुआ। तत्पश्चात जब महतो लोगों ने जब इलेक्ट्रो स्टील के लिए जमीन देने से इनकार किया तब उसके अपोजिट ग्रुप से एसएन सिंह और उस समय के मैनेजमेंट मिल करके फर्जी कागज के आधार पर उनके साथ खरीद बिक्री की जमीन का। तत्पश्चात जो है महतो यहाँ सिविल कोर्ट बोकारो में एक केस किए थे जिसका नंबर है 28/2009 और उसमें महतो लोगों ने ऑथराइज कर दिया था मनी महतो नामक के एक व्यक्ति को कि केस का देख रेख कर केस लड़ने का काम वो करेंगे। केस जो है 9 साल चलता रहा। 2018 में मनी महतो मैनेजमेंट से मिल जाता है और केस को ड्रॉप करवा देता है और तब से लेके आज तक जो वहाँ के रैयत हैं भटकते रहे। बहुत गरीबी के हालत में लोग हैं। हमसे लोगों ने संपर्क किया। मैं 10 तारीख को उनके बीच में गया था तो मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है कि इलेक्ट्रो स्टील मैनेजमेंट के विरुद्ध सिविल कोर्ट में पुनः केस को शुरू करने के लिए अपील हम लोग करेंगे, नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट से जरूरत नहीं हुआ पूरा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने का काम करेंगे। और 427 एकड़ जमीन जो रैयतों का लेने के बाद भी प्रशासन के सहयोग से वहाँ इलेक्ट्रो स्टील खड़ा कर दिया गया, लेकिन आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। हम उनके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। ये जानकारी आप लोगों को देना था। इतना बड़ा वहाँ फर्जीवाड़ा 427 एकड़ जमीन मैनेजमेंट और
दलाल मिल करके और पावर ऑफ अटर्नी होल्डर मिल करके रैयतों के साथ फर्जीवाड़ा करने का काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रो स्टील बहुत प्रचार करती है। हम लोगों के सुविधा के लिए वहाँ बहुत सा काम किए हैं। मैं जो इस बार भ्रमण किया, देखा वहाँ के कर्मचारियों के लिए, लोकल कर्मचारी तो बहुत कम हैं, स्थानीय कर्मचारी बहुत कम हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए वहाँ एक हॉस्पिटल तक नहीं है। डे टू डे वहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। नियम कानून को ताक में रख करके वहाँ काम कराया जा रहा है, किया जा रहा है। और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उसको पॉकेट में रख करके वहाँ काम कराया जा रहा है। वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, मिनिमम वेज भी उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। और यहाँ राज्य सरकार के जितना श्रम विभाग के अधिकारी हैं सभी लोग मैनेजमेंट के पॉकेट में चल रहे हैं। किसी तरह का आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। मैंने इन्हीं सारे बिंदुओं पर जो इलेक्ट्रो स्टील का द्वारा वहाँ प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट का भी एक बार ऑर्डर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने अभी तक लागू नहीं किया है। उसके विरुद्ध भी मैं इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए रांची हाईकोर्ट में एक PIL फाइल करने का काम मैंने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो पॉल्यूशन वहाँ फैलाया जा रहा है, लोगों को वहाँ पानी पीना दुर्लभ हो गया है, नहाना दुर्लभ हो गया है, जानवर वहाँ पानी नहीं पी सकते हैं। जब जानवर नहीं पी सकते हैं तो आदमी किस तरह से वहाँ पर जी रहे हैं। मैं इस संबंध में आम आवाम लोगों को, अब जिला के प्रशासन वहाँ टोटल का टोटल, आज के पूर्व का जो प्रशासन DC था, सारा मैनेजमेंट परचेज कर लिया था और एक एक पत्राचार मैंने किया है DC के साथ, लेकिन यहाँ से जो ट्रांसफर चला गया उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हम वर्तमान जो अभी के जो DC हैं, जो नया ज्वाइन की है, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रो स्टील के विरुद्ध में, पॉल्यूशन के विरुद्ध में, पॉल्यूशन जो कर रहा है उसके विरुद्ध में, पानी, वायु, जल, सारा प्रदूषण वहाँ फैला रहा है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। वहाँ ग्रामीणों ने जो सूचना दी, मैं उसके आधार पर, और मैंने भी वहाँ देखा, उसके आधार पर मैं यहाँ इसको उजागर कर रहा हूँ। और यही बात कहने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ।